नारियल का बूरा में यूज हो रहा है ना, नारियल का बूरा यूज हो रहा है। सभी लोग लगे हैं, देखिए तैयार कर रहे हैं। नींबू का देखिए जो उन्होंने बोला ये आंवले का है, आंवले का अचार है, ये आंवले का है। ये देखिए मिर्च का, हरी मिर्च का अचार देखिए तैयार सब हो चुका है, सब मसाले डाल के पैकिंग में जाएगा। ये मिक्स अचार है। अच्छा, मिक्स अचार में देखिए इसमें गोभी भी है, नींबू भी है। नमस्कार, आज हम आजमगढ़ शहर में स्थित नगर पालिका भवन के पास है अपना संगम फूड प्रोडक्ट ग्रामोद्योग औद्योगिक विकास संस्थान मलेशिया नगर पालिका कंपाउंड सिविल लाइन आजमगढ़। चूँकि आजमगढ़ शहर में आज घूम रहा था और शहर से आसपास में ग्रामीण क्षेत्र में गया तो लोगों से बात की, मुझे कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा ये सोचना होता है कि अचार कहाँ से, क्योंकि बचपन से है कि बिलोंग की बिहार से करता हूँ तो एक अचार के संदर्भ में सभी लोगों का होता है कि कहाँ बेहतर अचार मिलेगा। तो लोगों ने सबसे बोला कि यदि आप आजमगढ़ आए हैं और राय साहब का अचार यदि आपने नहीं खाया तो फिर आपको अचार का क्या टेस्ट होता है, फ्लेवर वो आपको पता नहीं लगता। टेस्ट के अचार बनाने वाले राय साहब लगभग हमारे समझ से 1974 कितने सालों से राय साहब इस क्षेत्र में हैं। मैं आपको राय साहब से ही पहले वार्ता कराता हूँ। राय साहब, अपना पूरा नाम क्या है आपका? हरिशंकर राय जी हैं। राय साहब से थोड़ा सा बात करने में, चूंकि राय साहब के पैरों में चोट थोड़ी आ जाती है, इस कारण क्या है कि राय साहब अभी तो आप रहने वाले कहाँ से हैं? अच्छा, आजमगढ़ सहबजपुर ब्लॉक से हैं। थोड़ा राय साहब आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए ताकि राय साहब जो हैं देसी टेस्ट का, इनका जो प्रोडक्ट है संगम प्रोडक्ट ग्रामोद्योग के अंतर्गत इन्होंने स्थापना किया है। और राय साहब को कितने वर्ष से अचार की क्षेत्र में आप? मेरा पुराना है, सर का पुराना है, 30-35 साल से अचार के इस व्यवसाय में है। राय साहब को जब मैं राय साहब का अचार टेस्ट किया, जब मैं बाहर से गुजर रहा था तो रास्ते में दिखा एक बड़ी खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया गया था और किसी ने राय साहब का भी अचार टेस्ट कराया था। बहुत इतना बढ़िया टेस्ट कि मैं विवश हो गया कि राय साहब के यहाँ आने के लिए, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे राय साहब क्या जो अचार वगैरह बन रहे हैं। और राय साहब का स्पेशली जो इनका आंवले का लड्डू है, मैं लगभग 12 राज्यों में घुमा हूँ और आंवले का लड्डू बहुत जगह मैं खाया, लेकिन जो टेस्ट आज राय साहब की आंवले का लड्डू खाया वह टेस्ट मुझे आज तक के कहीं नहीं मुझे खाने को ऐसा टेस्ट, इतना स्वादिष्ट मैंने आंवले का लड्डू कहीं नहीं खाया। कहीं ना कहीं लोगों का देखिए कारण क्या होता है कि व्यवसाय सभी करते हैं, लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो टेस्ट पे, अपनी क्वालिटी पे मार्केट में बिना मिनिमम इन्वेस्ट में भी मार्केट पे राज करता है। राय साहब का भी कारण क्या है कि अभी स्थानीय बाजार के बजाय आजमगढ़ से लोकल आजमगढ़ और पूर्वांचल में इनका कारोबार है, मार्केटिंग का काम है और यहाँ से अभी दूसरे स्टेट में नहीं निकले, लेकिन बहुत जल्दी ये तैयार शुरुआत अपनी कर चुके हैं संगम फूड प्रोडक्ट का, ये बाहर के राज्यों में भी जाने की तैयारी करें। तो चलिए है आप लोग अभी जो राय साहब बोले करू तेल के संदर्भ में आपको समझा दूं कि सरसों का तेल जिसे मस्टर्ड ऑयल आप बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसको करू का तेल बोलते हैं। करू का तेल की शुरुआत उस समय गाँव में हुआ था जब लोग कोल्हू से निकाला करते थे, तो उस समय करू का तेल बोला जाता था कोल्हू में। फिर जब वो मशीन से निकलने लगे तो उसका मस्टर्ड ऑयल अलग अलग नाम सरसों तेल सब पड़ना शुरू हो गया। पहले जो होते थे करू तेल का असली टेस्ट क्या होता है कि वो चीज़ लोग भूल चुके हैं। अचार में जो सबसे ज़्यादा स्वाद आता है वो सरसों और तोड़ी, यही ना होता है, सरसों और तोड़ी दोनों मिलाकर जो पेराई होता था वो कोल्हू पे बनता था, उसको कड़ू तेल बोला जाता था। लेकिन अब पीली सरसों को लोग अलग निकालते हैं और काली सरसों के लोग अलग निकालते हैं, लेकिन असली जो टेस्ट जो कहा जाए वो कड़ू तेल का वही होता, दोनों मिक्स करके तैयार किया जाता था, उसी का नाम कड़ू तेल था। और विशेष करके गाँवों में ये हम जब बच्चे छोटे बच्चे थे तो उस समय वो गांव में लोग अपने वो बैल से कड़ू का तेल निकाला करते थे। बैल कोल्हू बोलते ना, बैल घूमता था चारों तरफ, और फिर वहीं उस समय एक घर में मुश्किल से मुश्किल आधा लीटर या 1 लीटर खपत होता था, क्योंकि उस समय गरीबी बहुत थी। ये बात मैं बता रहा हूँ लगभग जब मैं छोटा था, बहुत बचपन का था, तो मेरे घर में भी उस समय 1 लीटर सरसों के तेल की खपत थी। आज के तो बातें छोड़ दीजिए, आज की क्या सिचुएशन है। तो कड़ू तेल के विषय में आपको जानकारी दिया। अब जो राय साहब हमें बताएंगे, राय साहब का सबसे फेमस जो अचार है, चूंकि
आप बहुत ब्रांड के अचार खाए होंगे, अनगिनत ब्रांड के आप अचार खा रहे होंगे, लेकिन मेरा जो कोशिश है निर्भय टॉक का यही कोशिश है कि हम आपको क्वालिटी गांवों में स्थित एमएसएमई जो उद्योग हैं, ग्रामोद्योग हैं, उनके क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को दिखाना कि यदि आप जरूर एक बार उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन हो, फोन से जैसे भी बात करके मंगाएं और उसको इनके अचार को टेस्ट जरूर करें। आप एक बार टेस्ट करेंगे फिर आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे इनके उद्योग के ऐसे उद्योग यदि आजकल बढ़ावा दिया जाए, इसका सबसे ज्यादा देसी टेस्ट में होता है कि जो कहीं ना कहीं देसी मसालों से ऐसे ऐसे मसाले जो देसी अचार में प्रयोग किए जाते हैं, और इनका अनुभव जो राय साहब का है अचार के क्षेत्र में, राय साहब 34 से 35 वर्ष से अचार के क्षेत्र में इस उद्योग में ग्रामोद्योग में कार्य कर रहे हैं। राय साहब का देखिए, ये आपने देखा, ये कौन सा राय साहब अचार है? ये आपने देखिए करेला, जो ग्रीन करेला होता है, ग्रीन करेला का अचार है। और मैं इसका आपको अभी नेक्स्ट तो मेरे वीडियो साथ में आप देखते रहेंगे, इसी पे वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा ग्रीन करेले का अचार भी है, जिसमें ओपन करके दिखाएंगे कि कैसा है। ये ज्यादातर लोग जो होते हैं करेले का अचार कौन खाते हैं? ज्यादातर ये जो शुगर पेशेंट होते हैं वो करेले का अचार ज्यादा खाते हैं। ये क्या है अचार, कौन सा है? हरी मिर्च का जो अचार, इसका लाइफ जो आप पैकिंग जो किए हैं, इसका लाइफ कितना दिनों तक सही यूज हो? ये देख रहे कैसे बन रहा है, 1 से 2 साल तक यूज किया जा सकता है। एक बात में बताइए, जो टीन का जार एक गिलास नीचे होता है और ऊपर जो ढक्कन होता है टीन का, वो जो प्रयोग करती है, चाहे स्टील का प्रयोग करती है, जिससे जैसे जो प्रयोग करते हैं, तो वो क्यों, इसका कारण? उसको आप रख सकते हैं। मैंने इसलिए ताकि उसे लीकेज न हो। इसमें लीकेज की संभावना प्लास्टिक में रहती है, इसमें लीकेज की संभावना है, तो उसका तो हमें लगता है पैकिंग का कॉस्ट भी तो ज़्यादा आता होगा, 3 से 4 रुपये पैक। उसकी मशीन का कॉस्ट क्या आता होगा पैकिंग में? मेरा फोटो ना है, सबका फोटो ना है इसमें, काफ़ी लोग देख रहे हैं उसको भी प्रयोग कर रहे हैं, जो ऊपर पैकिंग में होता है। राय साहब में देखिए एक टेस्ट का होता है, मैंने देखा हूँ कि सबसे बहुत ज़्यादा ये टेस्ट करता है स्टर्न, आपको यूपी और बिहार का फेमस अचार है लाल मिर्च का अचार। देखिए ये लाल मिर्च का, इसको हम लोग बोलते हैं भरुआ अचार, भरुआ मिर्चा का अचार है। देखिए इन्होंने बहुत फ्लेवर अपने अचारों के तैयार किए, देखिए अनगिनत फ्लेवर है। ये क्या है, बेल का मुरब्बा है? बेल का मुरब्बा, अच्छा इसका बेल का मुरब्बा की मैंने देखा। ये तो एक इसमें लगता है कि सीरा पड़ा हुआ है, एक विदाउट सीरा भी आता है, विदाउट सीरा भी है। कहाँ विदाउट सीरा है? ये राय साहब, ये विदाउट सीरा है। देखिए ये विदाउट सीरा है। ये कैसे केजी पड़ता है राय साहब? ये विदाउट सीरा 200 रुपये किलो। और ये जो सीरा वाला जो आपका है, ये सीरा वाला वो कैसे केजी पड़ता है? 150 रुपये सीरा वाला पड़ता है। मैं तो किसी कंपनी में देखा था कि इसका, मैं ब्रांड का नाम नहीं रखना चाहूँगा, कि उसमें देखा था कि 5 या 6 पीस था, बाकी पूरा सीरा ही भरा था। सीरा से क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सीरा पूरा भर देते, 4-5 उसमें पीस रखते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा आने के कारण वो सीरा ज़्यादा यूज करते हैं ना। अच्छा ये क्या चीज़ का अचार है जो आपने अभी ये दिखा, इसको क्या बोलते हैं? जिसको ओल बोलते हैं या जमीकंद बोलते हैं। अच्छा ओके, जिमीकंद ओल जिसको बोला जाता है, ओल सूरन का ये अचार है। देखिए एक से एक फ्लेवर इन्होंने राय साहब ने इन्होंने बनाए। राय साहब का सबसे फेमस चीज एक मैं और आपको बता रहा हूँ कि देखिए राय साहब का एक जो मैं टेस्ट करने के बाद जगह मिला, हर जगह गया अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अपने व्यवसाय के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में अनगिनत राज्यों में गया, जॉब के दौरान गया, बहुत जगह मैंने टेस्ट किया आंवले का लड्डू। लेकिन जो राय साहब का ये आंवले का लड्डू है, इस आंवले का लड्डू को देखिए नज़दीकी से, ये इसका पूरा पैकेट, अच्छा
ये आंवले का लड्डू एक वाले पैकेट को हम खोलते हैं। ये देखिए, ये आंवले का लड्डू है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जरूर एक बार संगम फूड प्रोडक्ट से राय साहब का शॉप यहाँ पे अपना जो छोटा सा एक स्मॉल सा उद्योग है, ग्राम उद्योग है, नगर पालिका आजमगढ़ नगर पालिका के पास, इस लड्डू को मंगा कर जरूर चखे। मैं जहाँ तक देखा हूँ आंवले का लड्डू में बहुत राज्यों में गया, टेस्ट किया, लेकिन इतना टेस्टी लड्डू आज तक आंवले का मैं नहीं खाया। इस प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मुझे विवश कर दिया, इस ग्रामोद्योग के विषय में चलूँ और एक वीडियो बनाऊँ कि इतने बढ़िया टेस्टी चीज़ बनाने वाले वो हाथ कौन से हैं और किसने शुरुआत की। तो आज इसी सिलसिले में हम राय साहब से मिले, राय साहब के विभिन्न प्रोडक्ट हमने देखा। आइए एक वीडियो हम थोड़ा सा राय साहब मैं रूट करके मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ। एक बार आंवले वाला, ये आंवले वाले लड्डू का देखिए, ये आंवले वाले लड्डू का ये सब तैयार हो चुका है। इसके बाद हाथों से इसको ये किया जाएगा, ये बन रहा है, देखिए हाथों से ये आंवले का लड्डू है, तैयार हो रहा है। फिर इसके बाद वो क्या होता है, नारियल का भूरा में यूज हो रहा है ना, नारियल का भूरा यूज हो रहा है। सभी लोग लगे हैं, देखिए तैयार कर रहे हैं। ये नींबू का देखिए, जो उन्होंने बोला ये आंवले का है, आंवले का अचार है, ये आंवले का है। ये देखिए मिर्च का, हरी मिर्च का अचार देखिए तैयार सब हो चुका है, सब मसाले डाल के पैकिंग में जाएगा। ये मिक्स अचार है। अच्छा, मिक्स अचार में देखिए इसमें गोभी भी है, नींबू भी है, गाजर भी है, सभी चीज़, ये लहसुन वगैरह, गार्लिक, सभी चीज़ इसमें मिला हुआ है, तैयार हो रहा है। इधर भी आइए, देखिए क्या क्या है बना रहे हैं। ये क्या चीज़ बना रहे हैं आप? आंवला का लड्डू ना। तो ये आंवला तैयार होने के बाद इसको उबाला क्या, इसको भुनाई हो रहा है। अच्छा, इसको भुनाई किया जा रहा है। देखिए इधर आइए क्या बन रहा है सब। अच्छा, एक अच्छा उबला हुआ आंवले है, देखिए ये कच्चा है, कच्चा हुआ आंवले का लच्छा बनाया जा रहा है। लेकिन इसको उबाला जाएगा, बुनाई हो रहा है ना, बुनाई हो रहा है, उसमें ही बनेगा ना। अरे वेरी गुड, क्या बात है। लहसुन का, सभी लहसुन का अचार रेडी हो चुका है। ये देखिए लहसुन का अचार है, सभी तैयार हो चुका है। बहुत लोग होते हैं, मेरा भी बहुत फेवरेट अचार है कि मैं पूरे 12 महीना गर्मी हो या ठंडा लहसुन के अचार के बिना नहीं रह पाता हूँ। ये मेरा फेवरेट है। लहसुन का अचार यहाँ रेडी हो चुका है राय साहब के यहाँ। और देखिए उधर क्या हो रहा है, आइए। तो राय साहब, तो मैं चाहूँगा आपसे इसी वार्ता में मैं आपसे बातों में ये करना चाहूँगा कि राय साहब क्या आप इसको एक ब्रांड के रूप में स्थापित नहीं करना चाहते, बड़े ब्रांड के रूप में बाहर की मार्केट पकड़े? तो हो गया होता, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो, मैं राय साहब से, चूंकि राय साहब के व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए मेरा उद्देश्य भी है कि देखिए अगर कोई बेहतर कोई कुछ कर रहा है तो मेरा उद्देश्य है कि उसके प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हम फ्री सेवाएं देते हैं, उससे कोई हम चार्जेस नहीं लेते हैं, फ्री सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि हमारा निर्भय टॉप के साथ हमारी एक अलग एजेंसी भी है जिसका नाम है फिरहा इन, तो हम उससे सपोर्ट करके लोगों को फ्री सेवाएं दे रहे हैं ताकि उनका बिजनेस अच्छा बेहतर से बेहतर प्रमोशन हो सके और वो आगे बढ़े, ताकि लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति हो सके। तो धन्यवाद साथियों, आज आपको दिखाया। बाकी राय साहब के उद्योग के संदर्भ में सभी डिटेल्स वगैरह सभी हमारे स्क्रीन पर आपको दिखते रहेगा। राय साहब का एक बार अचार मंगाकर और विशेषकर आंवले का लड्डू मंगाकर उसे जरूर चखिएगा। देखिए वो स्वाद हमें लगता है कि बहुत मुश्किल से आपको कहीं मिलेगा। नमस्कार।